कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम लोग एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही शुभ मुहूर्त पे, शुभ अवसर पे। तो जैसा कि आप लोग कैप्शन देख चुके हैं, तो आज सरस्वती सचदेव मैम का जन्म दिवस है और साथ ही साथ उनकी फर्स्ट सोलो बुक सचदेव और साहब ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। तो आज उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, ताकि उनकी बातचीत आज कर सकें और उनके जन्मदिवस को हम लोग आज सेलिब्रेट कर सकें, मना सकें। हेलो मैम। हाय सर। हेलो, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब सचदेव और साहब सोलो बुक और बर्थडे, मतलब इससे बेस्ट लाइफ का कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता था। तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू हमरो फैमिली। मैम भी डिजर्व आप डिजर्व करते हो, आपको सोलो बुक आनी चाहिए थी। मतलब लोगों में जानने की इतनी ज़्यादा जिज्ञासा थी। जैसे कि मैंने कल कहा था कि दो दो पॉइंट होता है कि उन चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा जितनी नहीं थी, उससे ज़्यादा सचदेव साहब के बारे में जानने की थी। तो आई होप आपकी सोलो को पढ़ के सभी की जो जिज्ञासा है वो पूरी हो। तो सबसे पहले एक बार यस सर। फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी आपसे इस वर्ष की गुजारिश है कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय बीते और आपकी तरह 24/7 हम लोग में हम लोग की सहायता में तल्लीन है, जिससे से आप आज के मतलब क्या ही बोला। थैंक यू वेरी मच मैम। यस सर, मतलब तो पूरी फैमिली साथ रहती है तो फिर 24/7 क्या। ये लगता है कि 24 आवर्स कम है। तो बेस्ट है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू महक मैम। मैम शुरू से शुरू करते हैं। तो सरदेव साहब की यस सर। शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में बताइए। सर, सचदेव साहब की शुरुआत अगर देखनी है तो फिर पहले सचदेव की शुरुआत देखनी होगी। तो सचदेव की शुरुआत हुई थी 2009 में। मतलब हम उस टाइम पे मतलब स्कूल में थे। तो होता है ना कि मतलब एकाएक मन कर जाता है कि जब कुछ बातें हम किसी को नहीं कह पाते तो हम सोचते हैं कि उन्हें लिख लें। तो शुरू में मैंने मतलब लिखना शुरू किया, तब उतना फोन वोन नहीं था। मतलब बच्चों को तो फोन मिलता ही नहीं था उस टाइम में। तो जी। डायरीज में लिखते थे, नोट्स में लिखते थे क्लास में। मतलब जब होता था कि एक्चुअली गेम्स में मेरा कभी इतना होता है ना कि कभी इतना इंटरेस्ट रहा नहीं। तो गेम्स वाले क्लास में हम कॉपी के पीछे वाले पेज पे अपना लिख रहे हैं, पोएम्स लिख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख के उससे रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं। ठीक है। तो लिखते रहते थे। अब होता क्या था कि अब वो मतलब हर नोट्स के पीछे पेज पे लिखा हुआ है, धीरे धीरे वो चीजें खोने लग गई। होता है ना कि नहीं, उस पे कुछ लिखा था, उस पे कुछ लिखा था, पता चला वो मतलब वो रफ या वो कॉपी रद्दी में जा चुकी है। हाँ। ठीक है। तो फिर आया कि नहीं, एक पर्टिकुलर डायरी होनी चाहिए, उसमें सब कुछ मतलब स्टोर्ड रहेगा। तो फिर डायरी में ये आपकी मतलब डायरी। लिखा। हाँ, ये मतलब ऐसी अमिट, मतलब बोल सकते हैं ऐसी डायरी है जो अमेजन पे हमेशा रहेगी। और दूसरे तक कवर। यस सर। तब इस कवर का लॉजिक यही है कि सचदेव और साहब का जहाँ मतलब पहाड़ों के बीच में है और वो वहीं पे खुश है। तो यहाँ पे कॉपीराइट में सर मतलब 24 पता है, हर बार जो एंथोलॉजी में फीलिंग आती थी ना, मतलब सोलो बुक में अलग ही लेवल की फीलिंग है। तो डोंट नो बट रियली मतलब जो सर सच में थैंक यू सो मच। और सोलो बुक का जो आपकी। वो होता है ना कि अभी तक मतलब पता है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि सब सपने में चल रहा है। अभी कोई कहेगा नहीं, अभी कोई सचदेव और साहब नहीं है, अभी लिखो बैठ के। तो ये बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन है रहा है सर। तो बस सर तो उसके आई। हेलो। जी बोलिए। जी। ये सर,
तो सर उसके बाद फिर यही मतलब पहली जो होता है ना कि लिखते कितना भी हो आप, लेकिन जब तक किसी चीज की सराहना ना हो तब तक वो चीज लगती नहीं कि नहीं कुछ है। ठीक है। तो पहली कविता मैं उसे ही मानती हूँ। अपनी एक कविता है कान कान चक्री, जिसको मैंने अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल पे बनाया था। वो एक हाँ। गीत भी है, कविता भी है, लेकिन उसको हम पहली मानते हैं क्योंकि उसकी सराहना हुई थी, उसको मेरे टीचर्स ने भी लाइक किया था, उसको मैंने स्कूल में सुनाया भी था। तो इसलिए वो ही याद है कि वो 10th क्लास में थे तो पहली कविता थी। उसके बाद से मतलब वही सिलसिला चलता रहा, लिखते रहे। फिर लगता कि हम तो पागल से हैं, हम मतलब कुछ भी लिखते हैं, मुझे सुनने वाला कोई होना चाहिए। तो लगा कि सच्चाई के पटल पे ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी जितनी पागलपंतियां रहती हैं सचदेव की, उसको मतलब झेलने के लिए कोई होगा नहीं। तो इसलिए फिर काल्पनिकता, हाँ, उस सफर में मैंने फिर काल्पनिकता में सचदेव को ढूंढा है। मतलब साहब को ढूंढा है, सचदेव के साहब को ढूंढा है, और फिर बस साहब सुनते रहते हैं। सर ये सातों किताब मतलब बाकी सब मिलने जाता है, बहुत सेलिब्रिटी लोगों बहुत का इतना ज्यादा सारा मतलब। बुक है कि आपके सारे फैंस आएंगे तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ। सर पता है तो 9 मेरा शुरू से लकी नंबर रहा है, मतलब मेरे बर्थ डेट में भी 9 है। और लकीली मतलब सचदेव और साहब मेरी लाइफ की 9th बुक है। मतलब आठ, अगर 8 एंथोलॉजी एक तरफ कर दें तो 9वीं बुक मतलब यही है। मतलब वाओ, मेरी दिस इज सिस्टर्स के समथिंग बर्थडे में भी 9 आता है। लाइक। तो सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कहीं इस बुक का नाम ही है सचदेव और साहब, तो बुक में हम हाँ, लोग को बेसिकली क्या मिलने वाला है, आप बताइए। ओके। तो सर जो सचदेव और साहब है, होता है ना कि जो कपल्स में अनबन सी होती है, या मतलब शादी के पहले या शादी के बाद, जो होता है ना कि कसा कसी का वो होता है, प्यार होता है उसका इजहार नहीं करते, और आपस में किसी न किसी बात पे लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो वो वाली मतलब उसके किस्से दिखेंगे, और सारे किस्से कविताओं के रूप में हैं। मतलब इबादत है तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये कविता है, लेकिन वो खुद में एक किस्सा होगा। तो अलग अलग किस्से कविताओं के रूप में, और वो सिर्फ सचदेव और साहब की जिंदगी को कुछ मतलब दर्शाते रहते हैं। कुछ हास्य हैं, कुछ प्रेमपूर्ण हैं, कुछ विरह के हैं, कुछ हिज्र के बाद हाँ। के भी हैं। तो ऐसे ही है। तो भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान आपने तीनों को सोच के दिखाया, मतलब इससे एक यस सर। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपकी जो काल्पनिक क्षमता है, जो आपकी जो कल्पना का जो आपका दायरा है वो विस्तृत है। तो आप अपनी कल्पना यस के बारे में बताइए, आपकी कल्पना की क्या, और आपके हिसाब से आपकी कल्पना क्या है, उसके बारे में बताइए, कितनी क्षमता है उसके बारे में बताइए। सर, कल्पना के बारे में बताने की बात है तो जैसे अगर मैं होता है ना कि ट्रेवल कर रही हूँ, सफर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने मतलब अपने पहले जब आई थिंक इंस्टा पहला सेशन हुआ था सफर का, तभी मैंने बोला था कि अगर मैं एक सफर पे निकली हूँ तो मेरी 10 कविताएं फिक्स हैं। 10 से ज्यादा हो सकती हैं, 10 से कम नहीं होंगी। तो वो उस समय पता है, वो उस भीड़ में, वो कहते हैं ना कि गैरों की अम्बोह में, अम्बोह मतलब भीड़, गैरों की अम्बोह में जो सोच आती है ना मन में, वो काबिले तारीफ होती है। उसको खुद खुद की मतलब दिल दिल को भी वो छू जाती है, और दूसरों के दिलों को भी वो छू जाती है। तो साहब सचदेव के बारे में बात करेंगे, प्रस्तुति हाँ। सचदेव के बारे में बात करेंगे। कुछ झलकियां आपकी राइटिंग में सुनी सुनना चाहेंगे, कुछ भी मतलब यस। क्योंकि इतने दिन जब भी आप आए हैं एज इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ मल्टी पब्लिशिंग हाउस या एज ए कंपाइलर, बट आज आप एज अ सोलो बुक ऑथर आए हैं। तो आज हम लोग यस। वो चीजें जानेंगे जो आज तक पता नहीं चला है। तो वो राइटर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, किसी भी को भी डेडिकेट कर सकता है, बस आपकी झलक देखनी है। जी मैम, यस। ओवर टू यू, स्टेज इज योर्स। तो सर एक टू लाइनर है। मुर्शिदे इश्क, मुर्शिदे इश्क मतलब इसके बादशाह,
मुर्शिदे इस्कित से तुम सजदेव को मांगते हो साहब, मुर्शिदे इश्क से तुम सजदेव को मांगते हो साहब, जो सिर्फ तुम्हारा है उसे खुदा से भी क्या मांगना साहब, जो सिर्फ तुम्हारा है उसे खुदा से भी क्या मांगना साहब। सर ये 2 लाइनर था। और अब अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, तो वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे थे, देव और किशन। तो देव बोल रहा था कि आज दीदी का अलग अंदाज दिख रहा है। किशन ने कहा हाँ, ऑफिशियल ऑफिस पे है। तो मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन, कि आई एम अ गुड ऑब्जर्वर, तो मुझे जो अभी तक ऑब्जर्वेशन दिखा है, आई थिंक यही चीज सबको दिखी है। इस वजह से सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अलग अंदाज है, ऐसा कुछ है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आपको सुनिए। पहले क्या होता था ना, ये इस चीज को सब रिलेट करेंगे कि हाँ, लगभग सारे लोग वन बाय कंपाइल करते हैं। पहले क्या होता कि कौन आएगा, ये आया कि नहीं, ये लाइव है कि नहीं, इनको जोड़ना है, इनका डेटा बाकी है कि नहीं, उनके इधर नेटवर्क है कि नहीं। आपके दिमाग में एक होता है कि कंपाइलर होता है कि मेरे सारे कोऑथर्स आ जाए, कोई कोऑथर्स रह ना जाए, किसी को शिकायत ना रहे मुझसे, ऐसी ये दिमाग और में आती सबका है। कोऑर्डिनेशन भी आज बनना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज क्या है कि आप ही हो और आप ही को पता है कि नहीं, आई एम द फर्स्ट वन एंड आई एम द लास्ट वन। आज ओपनर भी आप हो, फिनिशर भी आप हो, मिडिल ऑर्डर भी आप ही को संभालना है, बैटिंग भी आप ही को करना है, दौड़ की फील्डिंग भी आप ही को करना है। तो माइंड एकदम एक जगह पे है, फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ यहाँ जाना है वहां, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो ठहराव होता है वो आपके चेहरे पे आज दिख रही है। तो इसी ठहराव के साथ अ, और बातचीत करेंगे, क्योंकि आपने वो जो है ना कि हम लोग दर्शकों को जो छोटी सी ट्रेलर सुनाई, उससे हमारे मन में एक और जिज्ञासा आ गई। तो फिर से एक और हो जाए कि हम लोग सारे आपके यस उर्दू के सर। बहुत बड़े फैन हैं। प्लीज मैम एक मिनट। साहब की मासूमियत, इसमें आपको साहब की मासूमियत की हाँ, झलक मिलेगी। साहब की क्या सिहरन बात। पर सजदेव को रात भर नींद नहीं आती है, साहब की सिहरन पर सजदेव को रात भर नींद नहीं आती है, साहब की सुकून भरी नींद की सजदेव तरकीब जो सोचा करती है, साहब की सजदेव के लिए मोहब्बत की हद तो देखो, कभी सजदेव बातें करते करते झपकी लेने लग जाती है ना, साहब की सजदेव के लिए मोहब्बत की हद तो देखो, कभी सजदेव बातें करते करते झपकी लेने लग जाती है ना, तो साहब भी फिर उसके उठने का इंतजार करते हैं, साहब भी उसके उठने का इंतजार करते हैं। सजदेव की नींद खुलती है तो गुस्साती है वो कि आपने कॉल क्यों नहीं काटा साहब, कि आपने कॉल क्यों नहीं काटा साहब। तो साहब बड़ी मासूमियत से बोलते हैं कि गुड नाइट तो बोला ही नहीं था ना आपने, कि गुड नाइट तो बोला ही नहीं था ना आपने। फिर सजदेव सोचती है, चिंता करे या प्यार, चिंता करे या प्यार। ये बस कुछ झलकियां हैं आपके सचदेव साहब की पूरी पुस्तक की। एंड आई एम डैम श्योर कि ये आपकी रचनाओं को कुछ ही भाग होगा, और बहुत सारी हैं जो कि और भी हम लोग आगामी पुस्तकों में देखेंगे। तो जैसा आपका बुक आया, तो बुक का जो कंपाइलेशन हुआ होगा, कलेक्शन हुआ होगा, जो लोगों को दिखा होगा, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट देके आपको क्या लगा, आपको क्या एक्सपेक्टेशन हुआ, उसके बारे में बताइए। सर पता है मतलब योर जितने भी मतलब योर कोड पे कोटेशंस थे और कुछ जो मेरे पास खुद के मतलब पर्सनल कोटेशंस थे, जब उनको एक साथ ड्राफ्ट कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, होता है ना कि सर एंथोलॉजी में क्या होता है कि हम अभी तक सारा एक्सपीरियंस एंथोलॉजी करा है सच बोलें तो ये रहता है कि सबके एक्सपेक्टेशन की नहीं, सबका सब कुछ सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब खुद का होता है ना तो ऐसा लगता है कि हर चीज गलत है, मतलब और कुछ भी कुछ भी सही नहीं लगता उस वक्त। अच्छा ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों को सही लगेगा या नहीं लगेगा, उस पैरामीटर पे ना मतलब हम किसी और को उतना जज नहीं करते जितना खुद को जज करते हैं। तो मैंने स्क्रिप्टिंग तो हुई है, और सर सच कहूँ तो मतलब आपके और मतलब किशन और देव, आप तीनों के सहयोग से वो सब चीजें सब सही से हुई हैं, वरना मतलब मेरा बस चलता तो वो जो ओ माय गॉड, जितने भी ओ माय गॉड,
वाओ, ये मतलब सर ये शॉकिंग, सर फर्स्ट टाइम आप में लोग जल्दी कैसे आ जल्दी देखिए सकती है? सारे लोग, ये मैं मुझे अभी अचानक रैंडमली दिखा है। आई वाज लाइक कि चलो करते हैं कुछ। फर्स्ट वाओ रैंक सर इंग्लिश वाओ। करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, अभी आप सबने देखा ना ये देखिए। थैंक यू कोमल, थैंक यू मैम, तो चलिए आपको दिखाते थैंक हैं। यू एवरीवन फॉर ये देखिए शेयरिंग द कंपाइलेशन बुक। सोलो बुक। बेस्ट सेलर रैंक कितना है? बेस्ट सेलर रैंक 54। 54। एंड कंपाइलेशन क्योंकि इसका सेक्शन है, नॉट एंथोलॉजी, कंपाइलेशन, क्योंकि इसमें ऑप्शन आता है लिटरेरी करेक्शन। तो आप लोग सारे लोग देख लीजिए, ये आप लोग का प्यार है। आई थिंक मैंने 6 या 6:30 बजे शेयर किया, आई थिंक 6 बजे, थैंक 3 यू, घंटा थैंक यू में सो फर्स्ट रैंक। मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें। मैं चाहूंगा कि कुछ हम लोग यहाँ प्लीज स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें। ये प्रशस्ति सर मैम की जो बुक है सरदेव साहब, मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ और ये यहाँ पे देख रहे आप लोग फर्स्ट रैंक है। प्राउड ऑफ यू कि मैम, प्राउड ऑफ यू। तो कैसा लग रहा है मैम? फर्स्ट सर, सोलो बुक फर्स्ट मतलब रैंक से सर सबने 3 घंटा। हम लोग में शेयर किया है, सबने पढ़ा है, उसकी वजह से हुआ है, वरना बुक में कुछ नहीं मैं मतलब। पता नहीं मुझे क्यों लगा था बेस्ट सेलर नंबर 1 का जर्नी शुरू में ये एकदम 54 पे आ गया है। बेस्ट सेलर का एकदम 54 पे है। बेस्ट सेलर रैंक 54 नंबर। वाओ, दिस इज रॉकिंग मैन। तो मैम कैसा लग रहा है? खुश तो थैंक बहुत यू होंगे आप आज। सर, सुचिता मैम ने बहुत कमेंट ज्यादा लिखा खुश है। है। सुचिता मैम ने कमेंट लिखा है, वाह क्या ही कहे, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं इस सचदेव के साहब की तारीफ में, और ना ही साहब की सचदेव की तारीफ में। अमेजिंग बुक विथ लॉट्स ऑफ लव, फीलिंग्स एंड हार्ट वार्मिंग थॉट्स। लव दिस बुक। तो मैम आप बताइए प्रथम में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बुक सोलो बुक फर्स्ट रैंक पे है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये अनएक्सपेक्टेड था सीरियसली, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं लिटरली अभी। मैं चाहूंगा आप बहुत लोग फिर खुश है से सर, स्क्रीन बहुत। रिकॉर्डर पे इसका प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग की। बेस्ट सेलर रैंक 54 है, वो भी 3 घंटा भी और बढ़ेगा स्वीकार करेंगे तो। सो मैम आपकी फैन फॉलोइंग तो मतलब मिलियंस में है, तो बताइए कैसा लग रहा है इस नहीं फैन फॉलोइंग को सर, देख के? हाँ देव ऐसा जब बर्थडे गिफ्ट किसी को नहीं मिला है मुझे, बहुत सर, मतलब लिटरली। पता है सर, मतलब सच में थैंक यू सो मच, मतलब आपके विश्वास से आई है ये बुक, क्योंकि आपको भी पता या है, आपके मतलब 4 दिन पहले तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ये बुक मतलब बुक आएगी ये। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू हमरू ऑल मेंबर्स की ये मतलब बुक की फर्स्ट रैंक आई है, और बुक भी आई है। फिर हिम्मत की नहीं थी। जबकि पता है आप लोग की एंथोलॉजी बहुत कम आती है, कोई भी हम लोग में ज्यादा करते हैं, बट कंपैरिजन में फर्स्ट रैंक आना आई थिंक इट्स रियली रियली रियली, क्योंकि सोलो बुक ही होता है सिंगल पे। मैं जो लोग डेट से जुड़े, मैं सबको बता दूं कि मैम की जो सोलो बुक है जिसका नाम है सरदेव और साहब, जिसका कि ये कवर है, आप लोग देख लीजिए, ये कवर है, ये मैम का नाम है। मैम की आज तक कितनी बुक आई है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। नीचे से आते हैं। फर्स्ट बुक सफर, मैम की फर्स्ट बुक सफर। सेकेंड बुक मैम, सेकेंड बुक अपनापन एक एहसास। अपनापन एक एहसास। थर्ड बुक थर्ड बुक मेमोरीज। मेमोरीज विद देव। फोर्थ बुक नमामि फोर्थ गंगे। नमामि गंगे। फिफ्थ बुक दूरी। फिफ्थ दूरी। सिक्स कृष्ण। बुक पुचकार। सिक्स पुचकार। सेवन बुक फना। सेवेंथ फना। 8 बुक एट हयात। हयात। और 9 बुक और ये, और अगर 9 एंड लकी वन सरदेवर साहब। सदैव और साहब आते साथ ही धमाल मचाते हुए हम लोग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फर्स्ट सोलो बुक की कंपैरिजन में बन नहीं किया। अभी तक 4 बुक गया है, एंड इसमें मैं आपका भी। आज दीदी को नींद भी आने वाला नहीं है, साथ में आसमान में रहेगी। Wow, man, it's great for all of us. All of yes, Amar, it's great for all Hamburgians. We are feeling proud. So, ma'am, God bless you. This is a happy थैंक यू birthday, सर। birthday, birthday again, ma'am. थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक्स टू सपना ऑल होमरूइंस। मैम का एग्जांपल देते हुए मैं आप लोगों को एक लाइन बोलना चाहूंगा। सपने देखो, सपने
को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मैम का सपना पूरा हुआ है, मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। आई थिंक हम लोग में जितने लोग हैं सबके सपने पूरे हुए हैं, जिन्होंने कम से कम 1 महीना लगातार मेहनत किया है। आई थिंक सबके मेहनत सपने पूरे हुए हैं। एंड मैं फिर से उन उस लम्हे को दोहराना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉल आता है। आज से लगभग बस 10 महीने पहले की बात है, नवंबर में मैंने मैम से पूछा था कि मैम क्या आप सोलो को हमारे साथ कंपाइलेशन करना चाहेंगे, मैं अपना पब्लिक स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। एंड इट टुक मी 1 मंथ एटलीस्ट कि मैम को पूछूं, बिकॉज वी वर जस्ट इन योर कोड। एक होता है ना कि बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, बहुत यस सारे सर। ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड मेरे तरह का इंसान की हु नेवर टॉक विद एनीवन एंड मोस्टली गर्ल्स। फिर भी आई आई इनिशिएटेड एंड उस दिन मैंने पूछा था। एंड एक वो दिन था, एक आज का दिन है। नाउ आई थिंक वी कांट इमेजिन हमरू पब्लिशिंग हाउस विदाउट करते मैम। तो मैम वो जर्नी कैसा रहा, उस जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए। तो फर्स्ट टॉक से यस सर। आज तक का जर्नी बताइए, 10 महीने का जर्नी कैसा रहा। सर पता है, जब आपने पहली बार पूछा था तो उस टाइम साहित्यिक संयोजन करके जो जिसमें आपका मतलब आया था, नहीं आप साहित्यिक किसी सहायक, ऐप में भी आए, हाँ साहित्यिक साहित्यिक सहायक सहायक, ऐप में थे साहित्यिक आप। कोर्स था हाँ हाँ, साहित्यिक उसमें कोर्स जो एचओडी ऑफ आपका ऐप था। पब्लिशिंग हाँ, एंड या तो मैनेजमेंट। सर पता है उस टाइम पे जो आप होता है ना कि इमेज जो पहली बार बनती है वही हमेशा के लिए रह जाती है। तो उसमें सबसे पिक्चर आपकी सबसे बड़ा आइकन था, और उसके बाद आई थिंक 100 या 100+ पिक्चर स्मॉल स्मॉल आइकन्स में थी। तो मुझे ऐसा Yeah, लगता था कि आपकी I was फैमिली the उतनी face of बहुत that app. बड़ी है। यस, आप यू आर द फेस ऑफ दैट ऐप। और आपने जब मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि सर के पास इतने सारे लोग हैं और मैं तो किसी की तरफ अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगी, और अगर करना है तो बहुत ही अच्छा करना है। तो उस बहुत ही अच्छा करने के चक्कर में आई थिंक अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जब भी आपने पूछा, हाँ सर अभी कर लेंगे, हाँ सर अभी कर लेंगे, वो ऐसा लग रहा था कि आपको परेशान करना है, आपको क्वेश्चन करना, मतलब कि इतनी सारी टीम में आप इतने बिजी हैं, आपको परेशान करने जैसा होगा। तो आपसे कभी वो होता ना, पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप पूछते तो कहते कि बस कर लेंगे, और हमको ये लगता था कि एक हफ्ते में लोगों से खूब पूछेंगे और राइटर्स मिल जाएंगे और बुक हो जाएगी। उस टाइम पे तो सब कुछ इजी इजी सा लगता था। कोशिश करते थे लेकिन लगता था कि आपसे बिना पूछे भी हो जाएगा। और वो चीज थी कि दिसंबर तक, आई थिंक 25 दिसंबर तक ऐसे सब कुछ चलता रहा। फिर आया देव का इंस्टा लाइव सेशन 26-27 सितंबर को, जब भी आया वो। तो 27 को देव है, का जब 27 मई देखा, को। हाँ 27 को। और एक चीज और थी कि हम दोनों का टाइटल सेम था, मेरा सफर था, उसका एक सफर था। तो ये लगा कि जब देव जो 12th क्लास में है अभी, वो एक सफर इतने अच्छे से कंप्लीट कर सकता है, तो हम क्या 60 राइटर्स नहीं ढूंढ सकते? तो उसके जस्ट दूसरे दिन से मैंने आपसे पूछना शुरू कर दिया, आपसे गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, और विद इन आई थिंक 17 जनवरी को सफर का भी लाइव सेशन हो गया था। तो वो 20 डेज में बुक आ गई। और उसके बाद अपनापन एक एहसास, तो होता है ना कि बहुत दिल, पहला टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद था जो खुद पे था कि मुझे सफर करना पसंद है, मुझे जर्नी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर होता है ना कि साथ मिले साथी, तो होता है दोस्त दोस्त मिले तो ठीक है, वरना हम अकेले भी निकल जाते हैं। तो वो वाले उसमें रहता है। तो अपनापन बहुत ज्यादा खुद के करीब थी जो सेकंड बुक थी। वो होता है ना कि वो शुरू में तो स्पीड पकड़ी, लेकिन फिर वो भी धीरे चलने लग गई। तो फिर लगा कि नहीं, इसके लिए नहीं बने हैं और सही से चीजें नहीं कर रहे हैं। तब तक फिर सर आपने वही प्रूफ रीडिंग के लिए पूछा। तो जब प्रूफ रीडिंग के लिए आपने पूछा, तो मुझे लगा कि प्रूफ रीडिंग के तो किसी भी एंगल से हम सही नहीं है प्रूफ रीडिंग के लिए। मेरी खुद में इवन गलतियां आपसे भी थी। बोला था, हाँ, कि इतनी हिम्मत नहीं सर, वो सब कुछ खराब हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। और बहुत सारे लोग थे साथ में, इवन किशन भी प्रूफ रीडिंग से ही ऐड हुए थे और बाद में एडिटर हो गए वो। तो अपनापन आई थिंक फरवरी तक में हुई है बुक। उसके बाद तो आई थिंक कुछ कोई भी चीज रुकी नहीं है। मेमोरीज देव के साथ बहुत अच्छी रही। और नमामि गंगे प्री बुक थी, लेकिन वही थी, गंगा जी को भेंट थी, वो भी बेस्ट रही। और दूरी किशन का बर्थडे गिफ्ट था, वो भी वो था ना कि आउट ऑफ द बॉक्स टाइटल था, लेकिन तब भी सही रहा। और फिर पुचकार आई, अतलिस्टर की बुक थी वो, पुचकार आई। उसके बाद फना,
फना हयात मुलाकात, ये 3 मतलब उर्दू से रिलेटेड मतलब ड्रीम टॉपिक। जैसे जो अभी सब लोग जो न्यू कंपाइलर्स आते हैं कहते हैं कि नहीं मुझे ये ड्रीम टॉपिक करना है, प्रकृति करना है या कोई दहेज या दृष्टि, कुछ भी जो नया एकदम टॉपिक लेके आते हैं। तो ऐसे ही ड्रीम टाइटल मेरे ये तीनों थे, लेकिन मैंने ये ट्राई किया है 6 बुक्स के बाद। तो अभी जो कंपाइलर्स हैं, अगर एज ए कंपाइलर मैं बोलूंगी कि कभी भी अपना जो ड्रीम टाइटल है ना, फर्स्ट बुक से मत स्टार्ट करिएगा। तो वही है। उसके बाद अभी जो ये 8 बुक्स हो गई, और फिर जो ये 9th बुक आई है, सोलो बुक आई है, उसका सारा मैं एक बार फिर से क्रेडिट दिखा दूं दर्शकों को कुछ लोग देर से जुड़े हैं। तो जो लोग देर से जुड़े हैं, 9 ये श्री सत्यनारायण की फर्स्ट कॉलेज है, जिसमें नाम से क्या चल रहा है। मैं एक बार कमेंट सिनॉप्सिस यानी डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, लिखा हुआ कि इस किताब सचदेव और साहब ने आपको उनके जिंदगी के फसाने पढ़ने को मिलेंगे, जो खट्टी मीठी यादों, प्यार, विरह और सचदेव की नौटंकी से ओतप्रोत होंगे। बाकी चीजें आप लोग जरूर करें। और सबसे ऐसी में ये है मैम जो बर्थडे गिफ्ट मिला है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मैम का बर्थडे गिफ्ट है, तो रुकिए जनाब, ये बुक ऑलरेडी फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है कंपाइलेशन में। अगर सोलो बुक का होता है उसमें आता है लिटरेरी कलेक्शन कलेक्शन, उसके बाद उसमें जनरल होता है, तो ये है क्योंकि अफ्रीकन और एशियन तो है, तो ये यानी वहाँ पे आपको इतना प्यार दिया, थैंक यू। मैं बुक फर्स्ट रैंक पे है। तो हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो मैम बातें तो आपसे बहुत सारी करनी होंगी, एक राइटअप हो जाएगा। यस सर, सुना दो। हाँ, तो टाइटल है दिल को तेरी आदत हो गई है। दिल को तेरी आदत हो गई है। सुबह सुबह तेरे आवाज की जहन को आदत हो गई है। योगा भूल जाने पर तेरी कुटिल मुस्कान की आदत हो गई है। योगा भूल जाने पर तेरी कुटिल मुस्कान की आदत हो गई है। गंगा किनारे तेरे प्रवचन की मुझको साहब आदत हो गई है। जो अनंत में देखते हुए मेरी बकबक सुनते हो, उसकी आदत हो गई है। तेरे हाथ से खाना खाने की साहब अब आदत हो गई है। ट्रेन में तेरे कंधे पर सर रखकर सोने की आदत हो गई है। ट्रेन में तेरे कंधे पर सर रखकर सोने की आदत हो गई है। कुछ गलती होने पर तेरे चिल्लाने की आदत हो गई है। पहाड़ी रास्तों पर तेरे साथ होने की हरदम आदत हो गई है। अतरंगी सी रहती हूँ मैं, तेरी हिदायत की आदत हो गई है। अतरंगी सी रहती हूँ मैं, तेरी हिदायत की आदत हो गई है। हर पल साथ रहने वाले साथी मेरे साहब, हर पल साथ रहने वाले साथी मेरे साहब, तेरी आदत हो गई है। दिल को तेरी आदत हो गई। तो फिर तो माफी चाहूंगा कि आप राइटअप सुनाती, मैं क्योंकि कमेंट ऐसा आ रहा है, मतलब आप जब भी आते हैं तो मतलब एक तरह से क्वेश्चन यूपीएससी प्रशस्ति मैम के लाइव आने से एक अलग ही तरह का यूपीएससी का क्वेश्चन खुलने लगता है। एक अलग ही तरह का यूपीएससी, अलग मैम का क्या बोलते हैं कंपटीशन चलता है क्वेश्चन पूछने वाले लोग। पर भी बहुत अच्छा था मैम, बहुत ज्यादा इनोसेंट था। एंड जैसे कि सब जानते हैं कि हुई साहब कुछ ना क्वेश्चन चलता है, हम और देव भी मजाक उड़ाते हैं, हम लोग सब मजाक उड़ाते हैं, बट लिटरली में मतलब मजाक ड्रीम इमेजिनेशन जो है वो ठीक है, वो आपका कंसर्न है, आपका पर्सनल थिंग है। बट एज ए व्यूअर ये बात हम कहना चाहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो लोग भी कमेंट डेफिनेटली बताएंगे कि जब आप सुनाते हैं इन चीजों को तो हम लोग को होता है कि सच में हम लोग उनको जानते हैं। मतलब ऐसा होता है कि मतलब जैसे पहाड़ की चीजें होती है, जैसे हम कभी आज तक पहाड़ पे नहीं गए हैं, देव भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हम लोग में पहाड़ वहाड़ पे नहीं आते हैं, बट एक हम लोग को ना मतलब आपके राइटर्स के जरिए हम लोग ना आप लोग की दुनिया को देखते हैं, आपकी स्पेसिफिक दुनिया को देखते हैं। जैसे कि उस दिन प्रियंका मैम ने कहा था कि प्रियंका को लगता है कि साहब हरिद्वार में रहते हैं कि आप वहां जाते हो, हरिद्वार में रहते हैं। तो ये चीजें एक ऐसी होती है ना कि लगता है कि हाँ मतलब आपके जरिए हम लोग ना उन चीजों को देख रहे हैं। जैसे आपका ट्रेवल करने का जो है, तो हम लोग
लॉकडाउन की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बट आपके जज्बे को, दोस्त को सलाम है, हम लोग सलाम है। बहुत एक अच्छा लगता है कि हाँ मतलब चीजें होती है। तो मैम आपका जर्नी का क्या कनेक्शन है, और ये कनेक्शन कहाँ से हुआ? आपके लाइफ में जर्नी का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बताइए। सर सच कहूँ तो मतलब स्कूल टाइम तक मैं शायद स्कूल के अलावा कहीं गई नहीं। मतलब मेरा सामान तक मेरी माँ लेकर आती थी। लेकिन स्कूल के बाद जब कॉलेज में गए तो फर्स्ट ईयर में ऐसे मतलब होता था ना कि सिंगल इंसान हम थे जिसको मतलब सिंगल रूम मिल गया था। बाकी सब मतलब रूममेट्स के साथ थे। तो उस टाइम पे हम मतलब होता है ना कि जो मतलब जिसकी चाह थी वही मिल गया। हमेशा से अकेले रहना पसंद था, सिंगल रूम मिल गया और खुश। तो फर्स्ट ईयर में तो हम कहीं गए नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मतलब बीटेक लाइफ में नॉर्मल मतलब होता है दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ घूमना रहा। ठीक है। लेकिन फोर्थ ईयर तक आते आते समझ में आ गया कि सब छलावा है। अगर आपको कहीं जाना है तो जरूरी नहीं है कि कोई साथ चले ही। तो फोर्थ ईयर की बात है, एग्जामिनेशन था मेरा। एग्जामिनेशन ओवर हो गए थे मतलब होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर की मतलब इवन दिसंबर के टाइम में एग्जाम से ओवर हो गए थे। तो मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा कि मुझे राजस्थान बहुत पसंद है, मेरा ननिहाल है। तो मैंने कहा कि यार चलोगे, मतलब जयपुर घूम के आते हैं। तो दोस्तों में काफ़ी लोगों से पूछा, किसी ने हाँ नहीं बोला। तब भी मतलब होता है ना कि एक इंसान की पॉजिटिविटी की हद। मैंने ट्रेन में टिकट करा रखा था ये सोचकर कि कोई एक भी फ्रेंड मानी तो वो मेरे साथ चलेगी। लेकिन कोई नहीं चला, कोई भी नहीं माना। लास्ट में ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दी मैंने, क्योंकि किसी लड़की को मतलब ट्रेन में अकेले से उस टाइम पे लगा कि सेफ नहीं है जाना। ठीक है। फिर मतलब ट्रेन की टिकट कैंसिल की, रात की ट्रेन की टिकट थी वो कैंसिल करके बस की टिकट की मैंने। ठीक है। दिल्ली में पुरानी दिल्ली से रात के 11-12 बजे मैंने बस पकड़ी। ठीक है। सुबह के 5:30 बजे उसने मुझे जयपुर छोड़ दिया। सच बताऊं जयपुर के बारे में कुछ भी खासा पता नहीं था। बस इतना पता था कि हवा महल देखना है और जल महल देखना है और देख के आ जाना है। ठीक है। तो गूगल पे सर्च किया तो हवा महल के खुलने का टाइमिंग 8 बजे, सुबह के 5:30 बजे जाएं कहाँ। और उस टाइम पे शायद मोदी जी आने वाले थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि मतलब कहीं कहीं भी जा रहे हो आप तो टिकट विकेट मांग सकते हैं। तो मुझे लगा कि अभी सुबह 5:30 बजे अंधेरा भी है, क्योंकि आपको भी पता है राजस्थान में चीज़ें मतलब रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। तो सुबह 5:30 बजे से ठंडी ठंडी सी थी। मैंने कहा कि ऐसे अंधेरे रहने से अच्छा किसी बस स्टैंड पे या मतलब रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो रेलवे स्टेशन पे गए, हाथ मुंह धोया और फिर 8 बजने का वेट किया। फिर हवा महल गए, घूमा। वो जो मतलब उस दिन की जर्नी रही, मतलब पूरे दिन जो हम घूमे हैं, हाय इसको हम जान मेरे से बुलाई, तभी से इंस्पिरेशन। हमको हंसा रहा था, तभी से कमेंट ऐसा करता। हम जानते थे ये आया और इसका मुंह बंद हो गया। हाँ किस हमको हंसा रहा, बोलते कॉलेज का हवा लग रहा था आज की दिन, ऐसा लग रहा है हमको हंसी आ रहा है। एंड लोगों को लगा कि आपकी बात में हंसी आ रहा है, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो वहां पे कमेंट तो नहीं ना आएगा। वहां पे क्या है कि यार कैसा मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वीडियो देखिए कैसा बदतमीज आदमी है। एक लड़की गेस्ट को बुलाया है, गेस्ट यहाँ पे अपना लाइफ का चीज आ रही है, ये आदमी हंस रहा है, हंसी कर रहा है, इसका कमेंट है बेटा कॉलेज का हवा लगने लगा था, ये होने लगा था, मतलब हंसी ही दे रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ आवाज दे, यहाँ पे बोलेंगे कुछ तो, यहाँ पे बोलेंगे दे कुछ बोलो, तो यू हैव टू। हाँ देव सर बताइए कैसा लग रहा है आपको? यस सर, दीदी का बर्थडे बताइए। कैसा लग रहा है? हाँ, पहले तो हैप्पी बर्थडे। दीदी का बर्थडे भी है, आपके स्टूडेंट भी, आपके स्टूडेंट की ऑथर आई है, मतलब एज ए ऑथर आई है आपकी स्टूडेंट। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ मतलब हर बार जो जिस जोन में आती थी और आज जिस जोन में आई है, मतलब दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आज हम टेंशन फ्री होकर आई है। ये बाबू साहब भी बहुत कमेंट कर रहे थे, इसीलिए इनको ही बुलाया है। कमेंट्री करने वालों को हम जान कराते हैं। अब कमेंट्री करो आप लोग। फूल विंग्स का है, फ्री में दिया होगा, ये है वो है ये है, लोग हंसी आ रहा है भाई।
नहीं मतलब एक होता है ना कि पहले फर्स्ट मतलब कोई भी अगर स्कूल का हो या फिर कॉलेज का हो तो फर्स्ट ईयर मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं कि कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे, कंसंट्रेट होकर रहेंगे, लेकिन हाँ, फिर धीरे मैंने ही धीरे पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में धीरे टॉपर थे हम। धीरे धीरे हवा लगने लगता है ना। हम ये नहीं बोलते हैं तो कि हम जो किताब कहानी है सुना तो रहे वो हवा की नहीं सुना रहे थे। ये सर आपका ही। या ये हवा महल के सुना रहे थे। हाँ, हम हवा महल की सुना रहे थे। लाइव में आने के बाद इनका सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कमेंट्री में तो बाबू साहब एकदम तीसमार खान रहते हैं दोनों। तो प्रशस्ति मैम, कुछ ऐसा कोई यस इंसिडेंट सर। बताइए उस बुक में, कोई राइटर जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो राइटर के बिना आपका पूरे का आपका इनकम्प्लीट है। बताइए मैम, ऐसा कोई राइटर हो। सर एक सेकंड। एक राइटअप है। साहब से वाबस्ता हर एक चीज से सचदेव को तो जहां भर का उनस है। साहब से वाबस्ता हर एक चीज से सचदेव को तो जहां भर का उनस है। जरूरी नहीं उनमें वजाहतें उमड़ आए, जरूरी नहीं उनमें वजाहतें उमड़ आए, उन पर मेरे साहब का नाम काफी है, उन पर मेरे साहब का नाम काफी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको टाइटल नहीं बताया। टाइटल मैं लास्ट में बताऊंगी। वो अक्सर कहा करते हैं, सचदेव तुम मेरी हयात ही तो हो। वो अक्सर कहा करते हैं, सचदेव तुम मेरी हयात ही तो हो। मानो हया की एक चादर सचदेव को साहब से रब की तहरीर दे देती है। मानो हया की एक चादर सचदेव को साहब से रब की तहरीर दे देती है। मुझे इसरत इस बात से है कि मुझे इसरत इस बात की है कि साहब मेरे रब और कल्ब दोनों हैं। साहब मेरे रब और कल्ब दोनों हैं। वरना मुबहम से इस जहां में वरना मुबहम से इस जहां में कहाँ किसी को इबादत और इस साथ मिलता है। कहाँ किसी को इबादत और इस साथ मिलता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम, बहुत बहुत सही आपकी आवाज है। सच में आपने कहा उर्दू समझ नहीं आता है पर सुन के अच्छा बहुत है। हाँ मैम की आइटम में खूबसूरती है, उर्दू समझ आएगा है, समझ में मजा बहुत है। तो प्रशस्ति मैम, आपने लगभग 150 से 200 आइटम में दिया है। अगर हम लोग सुनने बैठेंगे तो 4 घंटे का कम पड़ जाएगा, क्योंकि पढ़ने में 2 घंटा लगेगा। तो क्यों ना कुछ फ्यूचर की झलक हो जाए। तो प्रस्तुति में आपका फ्यूचर का प्लान क्या है राइटिंग फील्ड में? क्या फ्यूचर में, क्या हम लोग, हमारे जो दर्शक है हम लोग वाले, सर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके? हाँ मैम सर पता बताइए। गेस है करे क्या? मतलब फ्यूचर में हम्म, एक गेस करे। करो। सर हेलो। बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है इस सोलो बुक का। हाँ मैम, नहीं, आपका गेस गलत है। कुछ और चल रहा है दिमाग में, ऑलरेडी पहले चल तो रहा है। क्या पता। नहीं हाँ नहीं हो सकता है कि यहाँ यहाँ पे बोल रही है गलत है, पता नहीं बाद में कभी आ जाए। हाँ, रिकॉर्ड किया जाए इस। हाँ, बाद पॉइंट में टू बी आ नोटेड सकता माय है। लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। देव सर ये नहीं बोल रहे कि बाद में नेक्स्ट आ सकता प्रोजेक्ट ही होगा सर देव साहब का वॉल्यूम 2, राइट देव? हाँ। देव बोल रहे यस सर। फ्यूचर में, अब 10 साल बाद को भी फ्यूचर ही बोलते हैं। इज नॉट सेइंग कि आपका नेक्स्ट यस। प्रोजेक्ट सत्य साहब वॉल्यूम 2 है। इन्होंने कहा फ्यूचर, मेरा क्वेश्चन फ्यूचर था। ठीक है, हाँ मैम, तो आप बताइए। सर एक है कि हमारा अनकहा रिश्ता, हमारा अनकहा रिश्ता, ये सेकंड
मतलब नॉवेल है जिसकी आई थिंक आधी स्क्रिप्ट हो गई है और आधी होनी बाकी है। वाह, तो तो फर्स्ट टाइम इन हमरू पब्लिकेशन हाउस सेकंड नॉवेल अनाउंस। बाकी 10-15 पे तो काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा है तो हम लोग छोड़ देते हैं। ये गजब। सो मैम, हम लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका कुछ अनकहा सा रिश्ता जो भी है उसमें, वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड बहुत 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 मजा आने वाला है। आई होप कि जितना सक्सेस इसको मिला है उतना ही सक्सेस उसको भी मिले। एंड वी प्राउड ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड सर। जाते हैं पहले बस एक दो सवाल छोटे छोटे कि सबसे पहले हमरू आपके लिए क्या है, ये जानना है। सर हमरू, हाँ वही सर पूछ रहे इसके थे लिए क्या कुछ, हाँ बताती हूँ मैं आंसर हमरू क्या है। सर अगर हमरू को मैं हयात के लफ्जों में बताऊं तो कोई प्रॉब्लम? बहुत आनंद आएगा, प्रॉब्लम का तो नहीं, आनंद आएगा, प्लीज सुनाइए। सुनाते हैं। तो सर ये कहानी सच है या झूठ नहीं पता, लेकिन ये हमरू के लिए ही है। वाह। हयाते सचदेव। वो सहमी सी लड़की दुनिया वालों से डरी सी, बस अपने रास्तों पर आगे बढ़ी ही तो थी। वो सहमी सी लड़की दुनिया वालों से डरी सी, बस अपने रास्तों पर आगे बढ़ी ही तो थी। पर जालसाजी में यूं उलझी की, पर जालसाजी में यूं उलझी की, खुद को कहाँ खो दिया अब वो जानती भी नहीं। खुद को कहाँ खो दिया अब वो जानती भी नहीं। पर इस सब के बावजूद वो आगे बढ़ती रही। पर किस्मत ने उसे फिर से आजमाया। एक लहर सी आई और उसको झंझोर के अनंत को चली गई। एक लहर सी आई और उसको झंझोर करके अनंत को चली गई। अब तो उसने कब्र खो दी। अब तो उसने कब्र खो दी और खुद को वहीं गाड़ दिया। अब तो उसने कब्र खो दी और खुद को वहीं गाड़ दिया। और फिर एक नए नकाब के साथ वो दुनिया वालों से रूबरू हुई। और फिर एक नए नकाब के साथ वो दुनिया वालों से रूबरू हुई। वो ज्यादा दूर चल भी नहीं पाती। वो ज्यादा दूर चल भी नहीं पाती, या यूं कहूँ रास्ते में कहीं लड़खड़ा कर गिर ही जाती। फिर उसे उम्मीद की एक रोशनी दिखने लगी। फिर उसे उम्मीद की एक रोशनी दिखने लगी और उसने उस उम्मीद का हाथ थाम लिया और यकीन मानो तब वो उड़ने लगी। रोज उम्मीद जिंदगी का के नाम यही नए है क्या? मायने। उम्मीद का उम्मीद का नाम यही नाम है। हमरू ही है सर। यस सर, यही है। हम इसको हमेशा सामने रखते रोज। हैं, ये है तो हम। तो लैपटॉप खुलते ये दिखता है क्या चलता होगा, उसी का तो ठिकाना नहीं रहता है। सर यही है उम्मीद। तो तो दूसरा, उम्मीद ने जब से हाथ थामा है तब से उड़ रही हूँ। वाह। सो मैम, आई होप कि हम लोग, जैसे देव को पता है, बाकी सब कोर मेंबर को पता है, यू आर एक्चुअली प्रूफरीडिंग एवरीथिंग, यू कैन से। तो फिर भी मैम, मतलब इतने सारे हम लोग बात करते हैं, मतलब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, राइट? मतलब किसी भी टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं, काम पे तो बात करते हैं। सिर्फ सर एक सरदेव क्वेश्चन साहब था। पहले हम लोग, हाँ प्लीज। जैसे आपको भी लगा होगा हमको भी लगा था, आज से 10 महीना पहले जिससे मिले थे, जो प्रशस्ति सदस्य से मिले थे और आज जो मिल रहे हैं, दोनों सेम है या बीच में चेंज हो गया कहीं? बहुत मतलब ज्यादा चेंज हुआ है। दो दो इंसान है या इंसान, एक ही इंसान है? दो इंसान नहीं, हम तो इनको बोलेंगे 10-15 इंसान। एक इंसान जो प्रूफ रीडिंग करती है कोई और रहती है। एक इंसान जब राइटर से बात करती है और रहती है। एक इंसान जब कोर मेंबर से बात करती है और रहती है। एक इंसान जब ऑर्गेनाइज करती है तो और रहती है। एक इंसान जब एज ए कंपाइलर वर्क करता है तो और रहती है। एक इंसान जब आज आई है तो आज का इंसान को कोई नहीं जानता है। आज का जो इंसान है ये 15वां इंसान है, अगर हम 15 बोले हैं तो। फिर एक इंसान जो मतलब ग्रेटिट्यूड दिखाने लगता है, कि मतलब कि जैसे अभी अब सॉरी पेरेंट्स सॉरी, बोल रहे हैं। थैंक यू। हाँ, वो वाला।
तो मैम आपको अपने मैंने इतने किरदार बोले, आपको एक तरह से तो मैम आपका फेवरेट कौन सा किरदार है? सर मेरा फेवरेट किरदार मेरा खुद का मतलब सर वर्क जोन में या पर्सनल में मतलब कैसे, लेकिन जितने वो भी तो आप किरदार हैं बताइए। आई थिंक जितने भी नकाब हैं आई थिंक 50 के पास हैं। हाँ तो आप और बताइए ना। उसमें से सिर्फ एक पसंद है जो 15 जनवरी पागल क्या है। लिखा है? 15.1 15.11 वर्जन लिखा है। सर उसमें से सिर्फ एक पसंद है मुझे जो बहुत ज्यादा कौन सा? पसंद है, जिसको सबसे कम वक्त देते हैं, जो वही सुबह नदी किनारे बैठी रहती है पागल सी, जो सोचती है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, सही भी कर रही है या नहीं कर रही है, जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है सोचने की। बाकी सारे किरदार के पास बुद्धि भी है, थोड़ी सी रोबोटिक नहीं, प्रोग्रामिंग भी है। आई थिंक मुझे तो वही ओके, किरदार पसंद है, नदी तो किनारे सारे वाला। क्वेश्चंस हो गए। कुछ एजेंट ऑथर वाले बहुत सारे क्वेश्चन एक जो पर्सनल या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है ना, वो एज ए को ऑथर पे हावी पड़ता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, तो मैं वो पूछ लेता हूँ पहले, फिर उसको वाइंड अप करेंगे। तो एज एन ऑथर, एज ए राइटर, आई नो कि मैं हमेशा ये बात बोल देता हूँ जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई जोन नहीं होता, फिर भी आपका फेवरेट जोन कौन सा है? एज ए पर्सन आपको किस पे लिखना बहुत मजा आता है आपको, वो बताइए। सर दर्द पे। और ऐसा कौन सा टॉपिक जिसको आप अवॉइड करती हैं, इग्नोर करती हैं? सर मोटिवेशन का। ऐसा कौन सा टॉपिक है, मोमेंट है या फिर थीम है या टाइटल है जो आपको आपका ट्रिगर पॉइंट है, मतलब वो चीज होते ही, वो नाम सुनते, वो थीम सुनते, टाइटल सुनते ही, मतलब आप जो एक होता है ना, हम लोग बेसिकली ना दिमाग से लिखते हैं और एक टाइम दिल से लिखते हैं। दिमाग से मतलब कि हाँ हमको ये हाँ से लिखना है तो मतलब कि बना के लिख हाँ दिए। तो ये दिल से लिखना है तो मतलब कि बना अब वी कांट थिंक ऑफ इट, लिखना लगते हैं तो कुछ सोचते नहीं है, बाद में भले डिलीट कर देते हैं, राइट? तो वो डिलीट करने वाला कोड हो जाता है, वो आपका कौन सा ट्रिगर पॉइंट है, उसके बारे में बताइए। सर ऐसे दो टॉपिक है, एक है जो मतलब सफर वाला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है मोहब्बत, इश्क। अगर वो आई जो नो। सचदेव किताब में है उसका एक अंश मेरे में भी है, वो कभी भी उठ के अपने साहब के लिए कुछ भी लिख सकती है। तो तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साहब में भी काल्पनिक है लेकिन सचदेव रियल है, राइट? हाँ सचदेव रियल, सचदेव चलती है मेरे हकीकत साथ, और जीती है मेरे साथ। एक वर्ड में हकीकत और फसाना का संगम। आधी हकीकत हाँ आधा फसाना, एक एक ऐड है ना, एक वो है ना, राम है ना, संजय का राम देखते पहले। एक और क्वेश्चन पूछना है कि इस काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, ये आप पे, आप जवाब दे या ना दे। तो ऐसा कौन सा चीज है जो मतलब कि आपको लिखने में मतलब बहुत मजा आता है, मतलब ऐसा क्या होता है लाइफ में जो आप मतलब लिखना ही है आपको? ये प्रश्न प्रोफेसर का क्वेश्चन आप पे डिपेंड कर, आप स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लाइफ में प्रतिदिन में क्या घटना होता है जो मतलब प्रशस्ति सरदेव को लिखना ही है, ऐसा कुछ जो शेयर करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हर एक इंसान का पॉइंट होता है। आई थिंक सर यू जो यू लिखना वांट ही टू है। स्किप दिस। हाँ, नो नो सर आई जो विल नॉट लिखना ही है। स्किप दिस। ओके ओके। तो सर इसकी है वो, इस इसके पहले वाले क्वेश्चन इसका सेम आंसर है कि इश्क जैसे है, जिसको जैसे कि होता है ना कि एक क्षण की जो खुशी मिलती है, मोहब्बत से जो एक क्षण की खुशी मिलती है ना, वो सोचते हैं कि उसको सहेज के रख लें। क्या पता कल उसी को देख के हम रो दें, क्या पता कल उसी को देख के हम हंस दें, तो उसको तो तुरंत लिख वाह, लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आप स्किप करें तो मैं आपको कंफर्ट करने जवाब देता, एग्जांपल देके अपना, कि जैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा क्या है, ये को लिखना ही है, तो जैसे हम अगर जैसे बात करें किसी से, तो हमको अगर थोड़ा सा भी हर्ट कर दिया, मे बी इंसल्ट कर दिया, रूडली बात कर सर दिया, या फिर पब्लिक, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैसे पब्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम कर दिया, जैसे देखो पता है, जैसे ग्रुप में कुछ लिख दिया, तो कुछ
लिख दिया तो उससे दिमाग खराब होता है। तो उसके बाद लिखना ही है, भले हम किसी और मूड पे लिख दे, मतलब वहां पे जो होगा उसको और लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन टाइप का है कि हम्म, ऐसा कोई, हेलो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा घूम गया मैम, आपका कैमरा चेंज हो गया है। हेलो, सर क्या हो एक्चुअली वो गया? नेटवर्क इशू था, तो बस मैं 1 मिनट में मतलब छत पे पहुंच रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। टेरेस पे वापस। प्रशस्ति सरदेव अगर छत पे ना जाए तो उनके सेशन पूरा हुआ है क्या आज तक? सफर से शुरुआत है ये नहीं। सफर, तो आज कैसे हो सकता है कि मैम को छत पे ना जाना पड़े? ये सर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ऐसा कुछ है जो कि आपको राइटिंग में ट्रिगर किया हो, या फिर अगर जो यूथ है, जो भी आजकल के यूथ है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि अगर उनको राइटिंग में आना है तो वो क्या करे जो कि राइटिंग में आए, तो कौन से स्टेप जो वो ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ बच्चों को करा दीजिए। सर राइटिंग में आने के लिए मतलब फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पढ़ने का शौक है, और ऐसा भी नहीं कि उठा के आपको नॉवेल ही पढ़नी है या कोई किताब ही पढ़नी है, पढ़ने का शौक किसी भी चीज में होना चाहिए। कि जैसे अखबार पढ़ने का शौक हो, या जो झंकार आता है वो पढ़ने का शौक हो, मैगजीन्स पढ़ने का शौक हो, ब्लॉग्स पढ़ने का शौक हो, तो वो राइटिंग के लिए शुरुआत कर सकते हैं। मैगजीन से कुछ क्वेश्चन याद आया मैम, या फिर कुछ बात याद आई, तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर चर्चा करें, है ना? तो दोनों मैगजीन के बारे में आप चर्चा करें, आप ही चर्चा करें, ज्यादा बेहतर हो कि आपके आप चाहने वाले फैंस आए, प्लीज मैम। तो मैगजीन के बारे में बात कीजिए शुद्ध हिंदी में। अच्छा सर, हमरू अभी एक पत्रिका और बाल पत्रिका के बारे में सोच रहा है, ठीक है, और वो Okay. जल्द ही वास्तविकता के पटल पे सबको दिखने भी वाली है। और पत्रिका जो होगी हमरू की, वो हर पत्रिका से अलग होने वाली है। उसमें जो उसमें जो विशेषांक या जो अंश मिलेंगे लोगों को, वो अनोखे होने वाले हैं। जैसे यहाँ के लोग अनोखे हैं, जैसे यहाँ के हम अनोखे हैं, वैसे पत्रिका का अंश भी अनोखा होगा। और अब बात करते हैं बाल पत्रिका की। तो बाल पत्रिका में मतलब होता है ना कि आजकल के बच्चे भाग रहे हैं। अगर वो नटखट या कोई भी पत्रिका खरीदते भी हैं, जैसे चंपक हो गई या सौरभ सुमन करके भी आती हैं, 3-4 कहानियां उसकी पढ़ते हैं और पत्रिका को बंद करके रख देते हैं। तो हम ऐसी बाल पत्रिका लाने वाले हैं, हमारा हमरू ऐसी वास्तविकता के पटल पे ऐसी पत्रिका लाने वाला है जिसके हर अंश को पूरा परिवार पढ़ना चाहेगा। तो वो बाल पत्रिका में भी होगा और पत्रिका में भी होगा। तो आपको और आपके हम लोग और आपकी टीम को, सारे हम लोगों को मेरे तरफ से, हमारे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हमारी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एंड एक बार फिर से मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, विशिंग यू अ ग्रेट 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 हैप्पी बर्थडे। एंड आई होप कि ये बर्थडे आपका ऑलरेडी थैंक यू सर। यू नो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मेमोरेबल बन चुका है बर्थडे। सर। फर्स्ट रैंक पे सोलो बुक, माय सर गॉड, जन्म से 3 लेके घंटा में। सर जन्म से लेके अब तक सबसे बेहतरीन बर्थडे, सबसे ज्यादा बेहतरीन बर्थडे है ये। ऐसा एक सोलो बुक सस्ती मैम के लिए भी लगेगा, देव सर के लिए लगेगा, इसमें लगा। तो आप दोनों पे प्राउड है। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा साथ देने के लिए। बाय, गुड नाइट हमरो डॉग्स, हमरो डॉग्स, हमरू रॉक से। बाय फैमिली, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे मैम, बाय हैप्पी सर। बर्थडे टू यू, थैंक यू हैप्पी सर। बर्थडे गुड नाइट। सर, टोन थैंक नहीं यू। आया। थैंक यू।